नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज यूके ट्रिपल एस सी द्वारा कंडक्ट किया गया जो स्नातक स्तरीय परीक्षा था 31 दिसंबर को हुआ था, जिसको बीपीडीओ परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। उसके कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी 10 तारीख तक शायद, होपफुली 10 या 11 को इसका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा यूके ट्रिपल एस सी की तरफ से। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर डिस्कस करते हैं। बहुत सारे पोल्स को देखने के बाद और कुछ फिजिकली लोगों से कांटेक्ट करने के बाद मैं एक अपना अनुमान आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो इसमें देखिए, बहुत सारे चीज़ें इसमें मैटर करेंगे। एक तो परीक्षा तो ये बहुत 44,000 से भी प्लस बच्चों ने दी है। उसमें वे बच्चे भी होंगे जो पिछली बार स्नातक स्तरीय परीक्षा में थे। शायद उनमें से जो लेवल 4 में बीडीओ बीपीडीओ में सिलेक्टेड हुए हैं, वे लोग इस होप में कि इसमें लेवल 6 और लेवल 5 मिल जाए उनको, इसलिए उन्होंने इसमें भरा होगा। एक तो फैक्टर ये है। मैंने इसमें आपको यहाँ पर कोशिश की है कि लेवल 5 और 6 की कौन सी पोस्ट है। ये सारी पोस्ट जो है वो लेवल 5 और 6 की है। 6 में तो एक ही है, फोरमैन की, सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए है वो 1। तो इसमें मैंने ब्रेकअप दिया है कि क्या क्या वैकेंसी नोटिफिकेशन के हिसाब से है। ओवरऑल नहीं है, कुछ एक कैटेगरी इसमें छूटी हुई है। तो एक ओवरव्यू है आप लोगों के सामने। तो ये वाला पोर्शन जो है ये ओपन कैटेगरी के लिए है। बट इसमें से फीमेल्स निकल जाएंगी, यानी जो गर्ल्स है वो निकल जाएंगे, एक्स सर्विसमैन निकल जाएंगे। तो जनरल बॉयज़ जिसको हम बोलेंगे उसके लिए पोस्ट ये रहेंगे, ये वाले पोस्ट जो रहेंगे। यानी बीपीडीओ के 46 पोस्ट रहेंगे आउट ऑफ 137। टोटल वैकेंसी में ये 229 वैकेंसीज़ है। तो उसमें से आप ये देख सकते हो कि जो जनरल बॉयज़ के लिए है वो वैकेंसीज ये है। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो लेवल 5 में भी बहुत ज़्यादा पोस्टेड नहीं है। तो लेवल 4 में ये असिस्टेंट थर्ड यानी सहायक तृतीय तृतीय और चतुर्थ जो भी है, और बीपीडीओ। मोस्टली इसको बीपीडीओ के नाम से इसलिए जान रहे हैं क्योंकि 137 आउट ऑफ 229 वैकेंसीज में से जो है 137 बीपीडीओ की है। तो बीपीडीओ 4 लेवल की है, तो ये 4 लेवल पे ही है सारी अधिकतर वैकेंसी। और जो लेवल 5 और 6 की है वो 70 to 80 सीट्स है इसमें। लेकिन वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, और जनरल के लिए ये है उसमें से, आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी में। ठीक है। तो इसीलिए जो पिछले लास्ट टाइम के जो स्नातक स्तरीय परीक्षा में पास हुए बच्चे थे, अगर वो किसी वजह से इस कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हैं, यानी 5 और 6 में नहीं आ पा रहे हैं, तो 4 में तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो इन पोस्टों में जो अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम दिखा रहे हैं, उसके बाद इसमें फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि वो जो 4 में सिलेक्टेड है, बहुत सारे सिलेक्टेड हो चुके हैं। पटवारी में हैं, बीपीडीओ बीडीओ में सिलेक्टेड हैं, और भी कनिष्क सहायक वगैरह ये है। हाँ, इसमें कनिष्क सहायक के बच्चे जो है वो हो सकते हैं जिनका सिलेक्शन लास्ट टाइम नहीं हुआ है। बट अब सेकंड लिस्ट में इससे भी कट ऑफ नीचे जा सकती है, क्योंकि जो ऑलरेडी 4 लेवल में है वो लोग यहाँ दोबारा नहीं आना चाहेंगे। तो अभी हम फर्स्ट टाइम जो है आयोग वो तो जारी करेगा रैंकिंग, जिस हिसाब से पेपर दिया है उस हिसाब से। तो ये इसका ओवरव्यू है। एक और फैक्टर इसमें, ये 2 फैक्टरों के अलावा एक और फैक्टर इसमें काम करेगा। जो 4 लेवल की अधिकतर पोस्ट हैं बीपीडीओ की, इसमें जो है फॉर्म तो भरा है लोगों ने, बट ट्रिपल सी का मामला भी इसमें इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल सी जिनका होगा वही लोग अब फाइनली इसमें सिलेक्टेड होंगे। तो ये भी एक इसका फैक्टर है। तीसरा इसमें फैक्टर है कि जो कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम, वो पिछली बार से कम कर रहे हैं। उसका एक
इसका एक व्यू ये है कि ये पेपर जो है उससे भी थोड़ा सा अपर लेवल का लग रहा है, और दूसरा लेंथी है क्वेश्चन पेपर। यानी मतलब 100 क्वेश्चंस का अगर पहले फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो अभी जो है 3-4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, फिर उसको ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है उसमें से कुछ याद हो स्टेटमेंट और कुछ नहीं भी हो, तो उस चक्कर में जो है टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ हो, और कई बारी जो है इसको पढ़ने में ही टाइम चला जाता है। और कुछ डीप क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कब आया, क्यों, क्या था इसमें, इसके प्रावधान क्या थे, उस चीज़ बारे में नहीं पूछा गया, बल्कि उसकी अनुसूची में क्या क्या था। अब इसलिए अनुसूची में कितना कुछ था वो बहुत कुछ लोग याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन किए थे। दूसरा इसमें यह था कि जो जीएस का सेक्शन होता है 40 मार्क्स का, उसमें अधिकतर इकोनॉमिक्स पूछी गई है, डीप इकोनॉमिक्स, जो फैक्चुअल बुक्स से पढ़ करके नहीं होगा। यूपीएससी लेवल का या यूपीपीएससी लेवल का जो तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए बेहतर रहा होगा, वो लोग डीप पढ़ाई करते हैं। चलिए, टाइम ना गवाते हुए हम एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। ये सिर्फ अनुमान है, ये रहेगा मेरे हिसाब से। अभी क्या है कि ये अभी इस वक्त की जो है प्रोडिक्शन है, इसमें हो सकता है कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने प्लस प्लस इसलिए डाला है कि इसमें ऑब्जेक्शन भी है अभी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके जिनकी रीच यहाँ तक हो रही है, उन बच्चों का 2 या 3 मार्क्स का जो है वो ऑब्जेक्शन भी बनेगा। तो ऑब्जेक्शन के बाद फिर ये 65 हो जाएगा। तो अभी ऑब्जेक्शन से पहले 63 हो रहा है जनरल का जैसे। तो वो लोग मेरे हिसाब से लगभग सेफ जोन में होने चाहिए। और अगर ऑब्जेक्शन होता है या डिलीट होता है, कोई एक आध क्वेश्चन डिलीट होता है, और ऑब्जेक्शन तो शायद बनेगा कुछ क्वेश्चनों में, उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये बढ़ भी सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से अगर कुछ ऐसा ना रहा तो हो सकता है ये कम भी हो जाए, इससे भी कम हो जाए। तो बी होपफुल। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।